सुप्रभात बच्चों। आज हम नैतिक शिक्षा पाठ 6 पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो है देवताओं की वाणी संस्कृत यानी संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा। संस्कृत भाषा जो है वो देवताओं की भाषा है, इसलिए इसे दिव्य संस्कृत भाषा भी कहते हैं। तो हमारी संस्कृत भाषा जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है। तो सभी जो है हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो इसे इसलिए देववाणी या सुर भारती भी कहते हैं। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। हमारा प्राचीनतम साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है उसका नाम है संस्कृत भाषा। जो हमारे जितने भी प्राचीनतम साहित्य हैं वो किस में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। इसे देववाणी या सुर भारती भी कहते हैं। संसार के समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत ही प्राचीनतम है। परिष्कृत जिसमें कोई गलती या कमी ना हो, ऐसी संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें संस्कृत भाषा ही ऐसी है जिसमें कोई गलती या कमी नहीं है और ये प्राचीन भाषा है। संस्कृत बोलने और लिखने वालों ने संस्कृत और सभ्यता का निर्माण किया है। भारत की आधुनिक भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकलती हैं। जितनी भी आज की भाषाएं हैं वो सारी संस्कृत भाषा से ही निकली हुई हैं। संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। भाषा के अर्थ में संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में पहल मिलता है। जब भाषा का सर्वसाधारण में प्रचार कम होने लगा और पाली तथा प्राकृत भाषाएं बोलचाल की भाषाएं बन गई, तब जान पड़ता है विद्वानों ने प्राकृत भाषा से भेद दिखलाने के लिए इसका नाम संस्कृत भाषा दे दिया। संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। जैसे पुत्र का संबंध माता से होता है, वैसे भारतवासियों का संबंध संस्कृत से है। संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से प्राचीन है, अतः संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। इस भाषा के समान मृदुलता, मधुरता और व्यापकता किसी भाषा में नहीं है। भारत की समस्त भाषाओं का स्रोत संस्कृत है। संस्कृत के भंडार से ही विभिन्न भाषाओं के शब्द निकले हैं। संस्कृत से ही अन्य भाषाओं में जो है वो शब्द निकले हैं और निकलते जा रहे हैं, अब भी निकल रहे हैं। समस्त प्राचीन साहित्य, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, धार्मिक ग्रंथ और इतिहास आदि संस्कृत में लिखे गए हैं। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। विदेशी भाषाओं का मूल यदि खोजा जाए तो संस्कृत ही मिलेगी। जितनी भी विदेशी भाषाएं हैं जिनके मूल को खोजा जाए तो उसमें संस्कृत ही मिलेगी। संस्कृत ग्रंथों में छिपा हुआ ज्ञान विज्ञान हम आर्यों के प्रमाद से लुप्त होता जा रहा है। विदेशी लोग हमारी ही इस संस्कृत कोश से ज्ञान विज्ञान खोजकर अपना लेबल लगाते हैं, अपना नाम दे डालते हैं। हम अभागे लोग उस आयातित ज्ञान को पाकर अपने को धन्य समझने लगते हैं। तो हमारी जो संस्कृत भाषा का प्रयोग करके उसमें ज्ञान की खोज करते हैं और अपना नाम लगाते हैं और हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। भारत के अन्य मतों का ज्ञान भी संस्कृत में ही सुरक्षित है। जैनियों तथा बौद्धों के मूल ग्रंथ भले ही प्राकृत और पाली भाषा में हों, किंतु उनके वस्तु विषय की सुरक्षा इन ग्रंथों के संस्कृत रूपांतर ने ही की है। इनमें जो कुछ है वह पहले से ही संस्कृत में था। गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत बड़े भगत थे। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को संस्कृत पढ़ने काशी भेजा था। उनका दशम ग्रंथ यद्यपि हिंदी में है, किंतु संस्कृत के ज्ञान के बिना उसे अच्छी तरह समझ पाना असंभव है। गुरु जी के संस्कृत प्रेम के कारण ही प्रत्येक सिख रियासत में संस्कृत की निःशुल्क पाठशालाएं चलती रही। जो सिख रियासत थे
वहाँ पर जो संस्कृत है बिना किसी फीस के ही पाठशालाएं चलती रहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत में अंग्रेजी के स्थान पर लोक भाषा की प्रतिष्ठा के पक्षपाती थे। उनका कहना था कि भारत की भाषाओं में संस्कृत के आधार पर नए नए शब्दों को बनाने की अपार क्षमता है। तो वो जानते थे कि संस्कृत में नई नई भाषाओं को नए नए शब्द बनाने की अपार क्षमता है, लेकिन संस्कृत भाषा नियम से चलने के कारण सीखने में किसी दूसरी भाषा की अपेक्षा अधिक सरल है। और उन्होंने ये भी जाना कि जो संस्कृत भाषा है वह नियम में चलने के कारण जो है सीखने में सबसे आसान भाषा है। इसकी सरलता, सहजता और भावों के आदान प्रदान की क्षमता से भयभीत अंग्रेजी के गुलामों ने संस्कृत कठिनता का झूठा प्रचार करके जनता को इससे दूर रखना चाहा है। इसका नाता रोजी रोटी और सम्मान से तोड़ने का कुचक्र लगातार चलाया है। तो उन्होंने जो है इसे कठिन भाषा कहकर अंग्रेजी जो गुलाम थे उन्हें संस्कृत भाषा को कठिन बताया और उनको जो है रोजी रोटी ये कहा कि इससे रोजी रोटी नहीं मिल सकती। तो ऐसा जो है भ्रम फैलाकर उन्होंने संस्कृत भाषा से जो है हमारे लोगों को दूर कर दिया। संस्कृत जानने वालों को विश्व भर की विशेषता भारत की किसी भी भाषा को सीखने में दूसरों की अपेक्षा कम समय लगता है। इसके व्याकरण और अनुवाद का शिक्षण बुद्धि को वह शिक्षा प्रदान करता है जिससे छात्र का गणित तथा विज्ञान के विषयों में प्रवेश सुगम हो जाता है। यानी कि संस्कृत भाषा को ज्ञान होने से जो है गणित और विज्ञान जो है वो सरल हो जाता है। दूसरी भाषाओं में भौतिक ज्ञान तथा धर्म की मोटी बातों का ही उल्लेख ठीक है। जबकि संस्कृत में इनके शास्त्र अध्यात्म विद्या का असीम ज्ञान का अक्षय भंडार विद्यमान है। महात्मा गांधी अपने संस्कृत के अध्यापक पांडे जी का आजीवन आभार मानते रहे, क्योंकि उस संस्कृत के सहारे ही वे गीता जैसे ग्रंथों का रस का आनंद ले पाए। तो महात्मा गांधी जी जो उनके गुरु थे, अध्यापक थे पांडे जी, उनका जो है संस्कृत पढ़ाने के कारण उनका आजीवन जो है आभार मानते रहे, क्योंकि उससे ही वे गीता जैसे ग्रंथ को पढ़ पाए थे। उन्हें अधिक संस्कृत न पढ़ पाने का पछतावा रहा। उनकी दृष्टि में किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत ज्ञान से वंचित नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि अगर संस्कृत आती होगी तो सभी वह जो है अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ पाएंगे। वैदिक में चरक, सुश्रुत, वाग्भट जैसे और नीति शास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ दूसरी भाषाओं में नहीं है। वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, बाणभट्ट, भर्तृहरि जैसे कवि भी अन्य भाषाओं में दुर्लभ हैं। ज्योतिष, तंत्र शास्त्र एवं कर्म कांड पर मानव संस्कृत का ही एकमात्र अधिकार है। अतः सभी को संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यदि किन्हीं व्यवस्थाओं के कारण हम विद्यालय में संस्कृत विषय को ना ले पाएं तो घर पर स्वयं अथवा किसी की भी सहायता से संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यानी कि संस्कृत का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा है या संस्कृत साहित्य केवल हिंदू साहित्य है, ऐसा कहना गलत होगा। संस्कृत भाषा और संस्कृत मानव मात्र की भाषा है। ये केवल हिंदुओं की भाषा नहीं है, ये मानव मात्र की भाषा है और सारे संसार का साहित्य है। इसे हिंदुओं की भाषा या हिंदू साहित्य इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि आर्य समुदाय इसे अपनाता है। वास्तव में वेद से लेकर आज तक के संस्कृत साहित्य को पढ़ने का मानव मात्र को अधिकार है। ये सभी मानव मात्र जो हैं वो पढ़ सकते हैं। केवल ये नहीं कि आर्य और हिंदू लोग ही पढ़ सकते हैं, ये इसको सभी मानव जो भी इस पृथ्वी पर हैं कोई भी पढ़ सकते हैं। संसार के विद्वान ये मानने लगे हैं कंप्यूटर के लिए भी सबसे सरल और उपयुक्त भाषा संस्कृत ही है। यदि ऐसा हो जाए तो संस्कृत आज भी विश्व भाषा बन सकती है। तो बच्चों देखा आपने संस्कृत भाषा का महत्व। तो
आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार करना चाहिए, संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए, लिखनी चाहिए और इसका प्रचार करना चाहिए, क्योंकि संस्कृति ही जो हमारी संस्कृति का आधार है। तो इसलिए जो है संस्कृत की जय हो, भारत की जय हो। धन्यवाद।